भारत से दुनिया भर में प्रचलित योग तन और मन को स्वस्थ रखने में लाभकारी रहा है। योग शरीर और मन दोनों को ही स्वस्थ रखता है। हम सब ये तो जानते ही हैं कि योग शरीर को मजबूत बनाता है और इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। सिर्फ शरीर ही नहीं, योग से मन में भी आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा भी योग से शरीर और मन को काफी फायदे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आज जो योग दुनिया भर में इतना ट्रेंड कर रहा है, उसकी शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि योग की शुरुआत कब और किसने की। योग की शुरुआत, ऐसा कहा जाता है कि भारत में योग का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। मानसिक, शारीरिक और अध्यात्म रूप से लोग प्राचीन काल से ही इसका अभ्यास करते आ रहे हैं। हम सब ये तो जानते ही हैं कि योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में हुई थी। इसके बाद ही ये दुनिया के बाकी देशों में लोकप्रिय हुआ। दरअसल माना जाता है कि अगस्त नाम के एक सप्तऋषि ने पूरे भारतीय महाद्वीप का दौरा कर लोगों को यौगिक तरीके से जीवन जीने की संस्कृति के बारे में बताया था। हम जब भी योग की बात करते हैं तो पतंजलि ऋषि का नाम जरूर लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पतंजलि ही पहले और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को इस बात को समझाया कि योग को आस्था, अंधविश्वास और धर्म से बाहर निकाल कर देखना चाहिए। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य हिस्सा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ बाकी चीजों की तरह योग भी कहीं लुप्त हो गया था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग की पहल की। इसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। पहली बार 21 जून 2015 को ये दिवस मनाया गया और हर साल 21 जून को बड़े पैमाने पर इस योग दिवस को मनाया जाता है। तो ये तो थी योग के इतिहास की बात, लेकिन आखिर क्यों योग का इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है? इसे अपने दिनचर्या में शामिल करने से क्या फायदे होंगे, आइए जानते हैं योग के फायदे। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि योग करने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में योग करना शुरू कर सकते हैं। इसके फायदे बच्चों से लेकर बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं तक सभी को होते हैं। योग में हजारों बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही अगर आप बीमारी से नहीं भी जूझ रहे तो भी इसे रोजमर्रा जिंदगी में अपनाने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। कई सारी भयानक बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी का खराब होना, लीवर का खराब होना, गले की समस्याओं और बहुत सारी मानसिक बीमारियों से भी योग हमारी रक्षा करता है। और इस बात को तो देश और विदेश के चिकित्सक भी मान चुके हैं। जो बीमारियां दवाइयों से ठीक नहीं हो पाती, उनका इलाज भी योग से हो सकता है। नियमित योग करने से शरीर में सभी अंगों को फायदा पहुंचता है। योग में शरीर के हर छोटे से छोटे अंग का व्यायाम होता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि योग से सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी फायदा होता है। इसको नियमित रूप से करने से इंसान के अंदर की नेगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है। योग के कई आसन और ध्यान आपके विचारों को नियंत्रित करते हैं, जिससे मन शांत रहता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में तनाव बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी में काफी बढ़ गया है। इसलिए सरकार ने बच्चों के तनाव को कम करने के लिए स्कूलों में योग क्लास रखने का फैसला किया है, जिसके तहत ज्यादातर स्कूलों में योगा करवाया भी जाता है। और अगर बच्चे योग को अपना हिस्सा बना ले तो आगे आने वाली बीमारियों से वो बच सकेंगे। हमारा तो ये कहना है कि सभी स्कूलों में योग एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हमने ये तो जान लिया कि योग करने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज इतने अलग अलग योग मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, उनमें से कौन से योग को अपनाया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे तो सारे ही योग से शरीर को फायदा होता है, लेकिन हम आपको आगे इस वीडियो में कई मशहूर योग के प्रकार बताएंगे, जिससे आपको आपकी योग यात्रा तय करने में आसानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में ट्रेंड में रहने वाले योग के प्रकार की, जो कि हठ योग है। इस प्रकार का योग पश्चिमी देशों में काफी लोकप्रिय हो चुका है। हठ शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है। हकार यानी कि दाया नासिका स्वर, जिसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। ठकार यानी बाया नासिक स्वर, जिसे इड़ा नाड़ी कहते हैं।
इन दोनों स्वरों के योग से हठ योग बनता है, जिससे कुंडलिनी शक्ति और चक्र जागृत होते हैं। अब बात करते हैं राजयोग के बारे में। महर्षि पतंजलि के योग को ही राजयोग कहा जाता है। इसके 8 अंग होते हैं। आमतौर पर हम जिस योग का अभ्यास करते हैं या चर्चा करते हैं, ये वही है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जैसे 8 अंग शामिल हैं। इनमें से भी 3 अंग जो कि आसन, प्राणायाम और ध्यान है, इन पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। हॉट योग की बात करें तो ये प्राचीन योग का ही एक रूप है। देसी योग का ये मॉडर्न रूप भारत में भी प्रचलित है। कई सेलिब्रिटीज इसे कर रहे हैं। हॉट योगा ग्लैमर से भरा है, लेकिन मुश्किल है। ये सब एक ऐसी जगह होता है जहाँ का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर हो। आसनों को करते वक्त रहने वाले हॉट टेम्परेचर की वजह से इसे हॉट योगा कहा जाने लगा है। फॉरेस्ट योगा, पावर योगा, ये भी इसी कैटेगरी का हिस्सा है। आइए अब बात करते हैं कुंडलिनी योग की, जो कि काफी प्रचलित है। योग का ये प्रकार मानसिक केंद्रों और चक्रों के जागरण से संबंधित है। कुंडलिनी योग में उच्च स्तर के चक्रों को जागृत किया जाता है। इस योग में कुंडलिनी ऊर्जा को जागरूक करने के लिए प्राणायाम, मुद्रा, जप और मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर तंत्र योग की बात करें तो तंत्र विद्या, साधना या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक डर आ जाता है। माना जाता है कि ये कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्र का अर्थ विस्तार होता है और तंत्र योग अपने दिमाग का विस्तार करना होता है और अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए इसे किया जाता है। इसके अलावा भी योग के कई प्रकार और अंग शामिल हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शरीर और मन दोनों को ही स्वस्थ कर सकते हैं। दोस्तों, आज भारत योग गुरु बन चुका है। भारत से ही योग का प्रसार हुआ और आज योग न सिर्फ हमारे देश बल्कि एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया के अलग अलग भागों में फैल चुका है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।